स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग CUET के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज करेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड करें इसमें 2022-2023 के, और पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मिला करके असाइनमेंट बनाया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो तुम लोग, CUET 2023 में आया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, और इस वीडियो में मेनली हमने असर्शन, रीजन और मैच द कॉलम के ही क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं, बिकॉज नॉर्मल ऑब्जेक्टिव MCQ वगैरह तो तुम लोग अटेम्प्ट करते ही रहते हो। तो यहां पे असर्शन और रीजन का एक क्वेश्चन है। असर्शन मतलब स्टेटमेंट दे रखा है A और B बराबर नहीं है, तो A, B, B, A के बराबर नहीं होता है, बिल्कुल पता है हमें, बड़ा सिंपल सी बात है। 1, 2 अगर प्लॉट करोगे समथिंग 1, 2 ये आ रहा है, और 2, 1 प्लॉट करोगे तो समथिंग ये आ रहा है। क्लियर है? 1, 2, 2, 1 के बराबर नहीं होता है। A, B, B, A के बराबर नहीं होता है। हाँ, अगर A और B बराबर हो जाए तो कोऑर्डिनेट A, B, B, A के बराबर हो जाएगा, लेकिन क्लियरली दे रखा है A और B इक्वल नहीं है। ठीक है। 4, -3 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। 4, -3 ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये भी रीजन भी सही है। ठीक है, लेकिन reason is not the correct explanation for assertion. Both A and R are true, but R is not the correct explanation for assertion. 4, -3 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, B इज द आंसर। और यहां पे मेनली लोग यहीं पे फंस जाते हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट सही हो गए तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन या रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, यहां पे स्टूडेंट फंस जाते हैं अक्सर। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग और इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैच द कॉलम का 2023 का क्वेश्चन आया है ये। द एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस। अच्छा, मैच द कॉलम में सारे पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। कई बार 2 से सॉल्व भी हो जाता है, कई बार 3 से सॉल्व भी हो जाता है। तो देखते हैं। और मैच द कॉलम में अगर कोई भी इस तरह की क्वेश्चन आए तो सबसे आसान पार्ट पकड़ लो। जैसे C पार्ट अगर देखो, द एरिया ऑफ सर्कल, सेंटर दे रखा है 1, 2, पासिंग थ्रू 4, 6। सेंटर है 1, 2, पास कर रहा है 4, 6 से। तो रेडियस तुम निकाल सकते हो। रेडियस क्या आएगी? अंडर रूट 4 - 1 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 - 2 4 का स्क्वायर 16। रेडियस 5 आ गई। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr²। तो 25 पाई। और वैसे भी कॉमन सेंस यूज करते तो एरिया 25 पाई ही हो सकता था, बिकॉज एंगल, बाकी सब जगह एंगल पूछा है तो एंगल तो 25 पाई नहीं हो सकता है। तो C सेकेंड से मैच कर रहा है। सबसे आसान वाला पार्ट देख लिया हमने, C सेकेंड से मैच कर रहा है। तो A गलत है, D गलत है, B या C में से कुछ सही होगा। ठीक है, तो अब हम फिर से चेक कर लेते हैं। पहला पार्ट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का होमोजीनियस इक्वेशन ax² + 2hxy + by² = 0। आई होप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी तुम लोगों ने। तो एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस जो कि ओरिजिन से पास करती हैं, tan थीटा, इसका फॉर्मूला बनता है tan थीटा √h² - ab अपॉन mod a + b। सो 2 टाइम्स √h²। कंपेयर कराओ, A है तुम्हारा 2, B है 3, 2h है -7, तो h हो जाएगा -7/2। क्लियर है? तो h² मतलब -7/2 का स्क्वायर 49/4 माइनस A क्या है 2, B क्या है 3, नीचे A + B विच इज 5, ये 6 आ जाएगा। 6 × 4 24 हो जाएगा। तो ये बचेगा तुम्हारा 2 टाइम्स √ 25/4 जो कि 5/2 हो जाएगा। नीचे 5 है तो कैंसिल होके ये 5/2 आ रहा है, 1 आ जाएगा। और tan थीटा 1 मतलब थीटा इज इक्वल टू π/4। सो फर्स्ट मैच कर रहा है तुम्हारा थर्ड से, फर्स्ट मैच कर रहा है थर्ड से, ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट मैच कर रहा है थर्ड से,
तो यहाँ पे मेथड ऑफ रिजेक्शन लगाओ, मैक्सिमम 2 पार्ट सॉल्व करने होते हैं, चारों तो कभी नहीं करने होते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया तो 3 सॉल्व करने होंगे, क्योंकि चौथा जो रेस्ट बचेगा उसी से मैच करेगा, ठीक है। लेकिन रिवीजन के लिए बाकी चीज़ें भी कर लेते हैं हम लोग। बी पार्ट देखो, बी पार्ट में 2 सर्कल दे रखे हैं। आई होप सर्कल की क्वेश्चन सबको पता होगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सेंटर आता है -g माइनस f, रेडियस आता है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। और ये चीज ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से 2 सर्कल हैं और वो किस एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो आंसर 99.99% 90 डिग्री ही आता है। मतलब 2 सर्कल अगर दे रखे हैं और वो फीजिबल है क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए, तो उनके बीच का एंगल अगर निकालना है तो 90 डिग्री ही होता है। 99.999%। अगर 90 डिग्री नहीं हुआ तो फिर कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार यहां पे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि 2 सर्कल्स हैं और वो दोनों ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए कंसेप्ट क्या होता है, और ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं हर एग्जाम में। एक सर्कल है 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आई होप फॉर्मूला हम लोग देख ही चुके हैं। पहले वाले का सेंटर आएगा -g1 माइनस f1, रेडियस आएगी √g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1। सेंटर, सेकेंड सर्कल का सेंटर आएगा -g2 माइनस f2, रेडियस आ जाएगा √g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। क्लियर है बात? 2 सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 होगा। वो तब होता है जब एक दूसरे, ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, पहले सर्कल पे टैंजेंट बनाओ और दूसरे सर्कल पे टैंजेंट बनाओ। पहले सर्कल का टैंजेंट दूसरे सर्कल के सेंटर से पास करे और दूसरे सर्कल का टैंजेंट पहले सर्कल के सेंटर से पास करे, तब ये एंगल 90 होगा। रीजन क्या है? अगर ये लाइन इसकी टैंजेंट है तो ये लाइन इस पे नॉर्मल आएगी क्योंकि 90 डिग्री है, और नॉर्मल हमेशा सेंटर से ही पास करता है। वाइस वर्सा सेकेंड सर्कल के लिए ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है। अब यहां पे तुम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? C1 C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अच्छा, यहां पे एक रिजल्ट और भी आता है, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। लेकिन यहां पे साइन पे गड़बड़ कर देते हैं लोग, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन में हमेशा ये रिजल्ट यूज करा जाए। दोनों के सेंटर निकाल लो, दोनों की रेडियस निकाल लो। C1 C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो यहां पे देखो, पहले सर्कल का सेंटर निकाल लेते हैं। C1 हो जाएगा माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाई 2। रेडियस निकाल लो √1/4 प्लस 1/4, कॉन्स्टेंट टर्म 0 है। 1/2 आ जाएगा तो रेडियस आ गई 1/√2। सेंटर, सेकेंड सर्कल का सेंटर निकाल लो, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाई 2। रेडियस अगेन इसकी सेम तरीके से आ जाएगी 1/√2। अब C1 C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कर लो। दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, माइनस हाफ कैंसिल हो गया, माइनस हाफ माइनस हाफ, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 सेम आ रहा है। इट मीन्स एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया? 90। और वैसे वो पहले से ही 90 था,
क्योंकि अदर देन 90 हो नहीं सकता, दो सर्कल के बीच का एंगल हो सकता है लेकिन कैलकुलेट करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बी का आंसर मैच कर रहा है तुम्हारा फोर्थ से, बी का मैच कर रहा है फोर्थ से, ठीक है। डी पार्ट क्या है, दो पैराबोला दे रखे हैं और उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बताना है 16,8 पे, ठीक है। तो यहां पे भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला तुम लगा सकते हो, याद कर लो, अदरवाइज कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 4ax और दूसरा पैराबोला है x² = 4by। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला यहां पे आ जाएगा tan θ = 3 times a⁻⁴ b⁻⁴ 2 times a⁻²/3 प्लस b⁻²/3। क्लियर है? 3 times a⁻⁴ b⁻⁴ 2 times डिवाइड बाई 2 times a⁻²/3 b⁻²/3। अब यहां से सिंपली तुम कैलकुलेट कर लो, तो ये a आ रहा है, इसको क्या लिखोगे, x² = 4, b 8 आ रहा है, a1 b8। 1 का क्यूब रूट 1 हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट 2 आ जाएगा, फिर a⁻²/3 a⁻²/3 करोगे तो 1 आएगा, b⁻²/3 b का क्यूब रूट लोगे 2, 2/3 करोगे 4 आएगा, 1 + 4, ये हो गया तुम्हारा 3/5। मीन्स tan इनवर्स थीटा इज tan इनवर्स 3/5। तो वेरीफाई करने के लिए पूरा सॉल्व कर लिया, अदरवाइज तो आंसर मैच कर ही रहा था। डी मैच कर रहा है फर्स्ट से, डी मैच कर रहा है फर्स्ट से, देख रहे हो। तो 2 पार्ट करके मैच द कॉलम सॉल्व हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम तुम्हें बहुत ज्यादा करना होगा, वर्स्ट केस में 3 पार्ट सॉल्व करने होंगे। तो कभी भी मैच द कॉलम आए तो सबसे कन्वीनियंट वाला पार्ट पहले सॉल्व करो, उसके बाद नेक्स्ट जो कन्वीनियंट हो उसको सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये अगेन रीजन एसर्शन का क्वेश्चन आ गया। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दे रखे हैं, ध्यान से देखो। सर्कल का क्वेश्चन है। पहला सर्कल बाइसेक्ट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल। तो पहले तो ये देख लेते हैं हम, एक सर्कल दूसरे सर्कल को बाइसेक्ट कब करता है, सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कब करता है। एक छोटे सर्कल को एक बड़ा सर्कल इसकी सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर सकता है। मतलब सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2πr, ठीक है। इसको अगर बाइसेक्ट करेगा तो ये जो कॉमन कॉर्ड, या इसको तुम रेडिकल एक्सेस भी बोल सकते हो, आई होप पढ़ा होगा सबने। कॉमन कॉर्ड छोटे सर्कल को 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। इट मीन्स ये जो कॉमन कॉर्ड है वो छोटे सर्कल की डायमीटर बन जाए। इट मीन्स ये जो कॉमन कॉर्ड है वो पहले सर्कल जिसकी सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट हो रही है उसके सेंटर पे लाई करे। तो ये केस होता है, एक बड़ा सर्कल एक छोटे सर्कल की सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अब देखो जरा, C1 पहला सर्कल दूसरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब दूसरा सर्कल का रेडियस कम होना चाहिए। एक बार चेक भी कर लेते हैं। पहले सर्कल C1 मान लेते हैं, इसका सेंटर क्या आ रहा है, इसका सेंटर आएगा माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाई 2, 9 + 4 -9 विच इज 2, C2 कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2 कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाई 2 R2 निकाल लो। 16 + 9 -23, ये 25 आ रहा है। 25 - 23 √2 आ जाएगा। पहला सर्कल, द सर्कल फर्स्ट बाइसेक्ट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड। देख रहे हो, पहले सर्कल की रेडियस ज्यादा है, दूसरे की कम है, ठीक है। पहला सर्कल दूसरे सर्कल, ये दूसरा सर्कल है, पहला सर्कल
इसकी सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसकी कॉमन कॉर्ड निकाल लो। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आई हो पता होगी, एस माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0 आती है। दोनों सर्कल को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लो, कॉमन कॉर्ड मिल जाती है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -6x प्लस 8x 2x आ जाएगा, -4y प्लस 6y प्लस 2y आ जाएगा। 9 माइनस 23, 23 में से 9 घटाओगे -14 आ जाएगा। तो कॉमन कॉर्ड आ रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये कॉमन कॉर्ड आ गई दोनों सर्कल की, और ये छोटे सर्कल के सेंटर से पास करनी चाहिए, सेकेंड सर्कल के सेंटर से पास करनी चाहिए। सेकेंड सर्कल का सेंटर क्या है? 4,3। 4,3 से पास करनी चाहिए और 4,3 से पास भी कर रहा है। 4 + 3 7। तो इट मीन्स द सर्कल फर्स्ट सर्कल बाइसेक्ट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 इज राइट। तो कंडीशन आई होप समझ में आ गई होगी, एक सर्कल दूसरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस को कैसे बाइसेक्ट करता है। अब रीजन देखते हैं। द सेंटर ऑफ C1 लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस, ये रीजन नहीं है, देख लेते हैं। लेकिन क्या C1 मतलब 3,2 C2 पे लाई कर रहा है? चेक कर लेते हैं ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो 3,2 इस पे लाई कराओ, 9 4 3 यहां लाई कराओ, 2 इस पे लाई कराओ, 9 4 13, 13 और 23 36 हो गया, -36। तो ये स्टेटमेंट सही है, बट स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो राइट, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? जो कॉमन कॉर्ड हो या रेडिकल एक्सिस भी इसको बोलते हैं, वो फर्स्ट सर्कल जिसकी सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट हो रही है उसके सेंटर से पास करना चाहिए, या C2 से, सेकेंड सर्कल है तो C2 से पास करना चाहिए। ठीक है, सो इट्स आंसर इज स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये सर्कल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम 13,6 टू द सर्कल। एक सर्कल दे रखा है और उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ये कंसेप्ट आई होप सबने पढ़ा होगा। एक कंसेप्ट होता है डायरेक्टर सर्कल। जब भी पॉइंट दिया जाए सर्कल के बाहर और उस पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें, या डायरेक्टर सर्कल कंसेप्ट एलिप्स में भी होता है, हाइपरबोला में भी होता है, और पैराबोला में डायरेक्टर सर्कल नहीं होता है, डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो डायरेक्टर सर्कल निकाल लेते हैं, और डायरेक्टर सर्कल लाइक सपोज कर लो सर्कल ये है, दिस इज सर्कल, और हमें निकालना है डायरेक्टर सर्कल। तो उसका सेंटर वही रहता है, कोसेंट्रिक होता है डायरेक्टर सर्कल, बस रेडियस √2 टाइम्स हो जाती है। मतलब अगर ये सर्कल है सपोज कर लो जिसका सेंटर अल्फा बीटा है, जिसकी रेडियस r है, ठीक है, इसका डायरेक्टर सर्कल बताना है तो डायरेक्टर सर्कल इसके बाहर आ जाएगा, सेंटर अल्फा कॉमा बीटा ही रहेगा, रेडियस हो जाएगी √2r। सिंपल। ठीक है, तो जब भी पॉइंट दिया जाए और बाहर से एक सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी जा रही, दो टेंजेंट ड्रॉ करी जा रही, उसके बीच का एंगल पूछा गया है, तो पहले तुम डायरेक्टर सर्कल निकाल लो। तो इसका डायरेक्टर सर्कल निकालने के लिए तुम परफेक्ट स्क्वायर बना लो, x² - 6x प्लस y² प्लस 8y, परफेक्ट स्क्वायर आई होप बनाना आता है, इज इक्वल टू 75।
तो यहां पे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 कर लो, इधर 9 करा ऐड, तो इधर भी 9 ऐड कर लो, ठीक है। ये क्या होगा 2 इंटू 4y मतलब 16 ऐड कर लो, इधर भी 16 ऐड करो, इधर भी 16 ऐड करो, ये हो गया 100, ठीक है। तो फाइनली सर्कल जो आ रहा है वो आ रहा है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। ये सर्कल है। डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, सिंपली क्या करना है तुम्हें, x माइनस 3 का होल स्क्वायर y प्लस 4 का होल स्क्वायर रूट 2 टाइम्स 10 का होल स्क्वायर, 100 इंटू 2 200, ठीक है। अब इस पे अगर ये पॉइंट लाई कर गया तो आंसर 90 आ जाएगा। वेरीफाई कर लेते हैं। 13 यहां 13 रखो तो 10 का स्क्वायर, यहां 6 रखो तो 10 का स्क्वायर आ रहा है 200। इट मीन्स ये पॉइंट डायरेक्टर सर्कल पे लाई कर रहा है, और जो भी पॉइंट डायरेक्टर सर्कल पे लाई करता है उससे जब भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे तो 90 डिग्री पे होती है, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री आएगा क्लियरली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट P लाइज ऑन द डायरेक्टर सर्कल ऑफ S, बिल्कुल सही है। इसी अप्रोच से ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है, तो दूसरा भी सही है। इट मीन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू एंड द स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो आई होप ये टाइप समझ में आ रहे होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सर्कल का है। सर्कल और कोनिक सेक्शन इटसेल्फ दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है CVT पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर एग्जाम्स के लिए भी। ये सर्कल दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, ठीक है। नो नॉर्मल कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल C पासिंग थ्रू 3,4। अब इस बात को समझो कि अगर कोई भी सर्कल है तो उसका सेंटर तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए नॉर्मल, सर्कल का नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास करता है। तो पॉइंट कहीं पे भी हो, इवन कहीं पे भी हो, अंदर हो बाहर हो, सर्कल पे हो, सर्कल के सेंटर पे हो, उसको तुम सेंटर से मिला सकते हो। तो इसका मतलब वो पॉइंट कहीं पे भी हो, इनसाइड हो, आउटसाइड हो, ऑन द सर्कल हो, सर्कल के सेंटर पे हो, हमेशा उससे नॉर्मल ड्रॉ करा सकता है। और सर्कल के सेंटर से इवन जितनी भी लाइंस ड्रॉ करोगे वो सारे उसके नॉर्मल होंगे। तो पॉइंट, दूसरा पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द पॉइंट। जरा देख लेते हैं। अच्छा, सर्कल का सेंटर क्या आ रहा है 1,1, रेडियस भी निकाली लेते हैं 1 स्क्वायर प्लस 23 विच इज 5, 3,4 यहां पे रख लो, 9 प्लस 16 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 23, ये हो गया 25, 25 माइनस 23 नेगेटिव आ जाएगा ओवरऑल। इसका मतलब ये पॉइंट इनसाइड है और कहीं पे भी हो पॉइंट, उससे हमेशा एक नॉर्मल ड्रॉ करा जा सकता है। तो नो नॉर्मल कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल पासिंग थ्रू 3,4 गलत है बिल्कुल। और कोई भी असर्शन रीजन में कोई एक स्टेटमेंट गलत हो जाए तो बिल्कुल श्योर शॉट सही होने वाला क्वेश्चन है, बिकॉज यहां पे कंफ्यूजन यही होता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट। P लाइज इनसाइड द गिवन सर्कल, बिल्कुल रखने पे अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब P उसके अंदर लाई कर रहा है। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। और यहां पे दूसरा स्टेटमेंट भी चेक करने की जरूरत नहीं, पहला स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब A और B तो अपने आप ही काट दो। अब C और D हो सकता है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये भी गलत हो गया, D इज द राइट आंसर। तो असर्शन रीजन में अगर दोनों में से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाए तो दूसरा भी इवन चेक करने की जरूरत नहीं है। C और यहां पे बिल्कुल फिक्स्ड होता है, D डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, कंसिडर द लाइन। अगर इस लाइन को देखो तो पढ़ा हो तुम लोगों ने, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में तुम यहां पे लिख सकते हो। लैम्डा इज एनी पैरामीटर, K इज एनी पैरामीटर टू द सर्कल। सर्कल ये दे रखा है, एवरी मेंबर ऑफ द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट एन एंगल
90 डिग्री। अच्छा अभी देखा हम लोगों ने एक सर्कल था तो किसी भी पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक सर्कल और एक लाइन है तो कोई जरूरी नहीं कि उस पर नॉर्मल हो, उस पर टैंजेंट भी हो सकती है, उसकी सीकेंड भी हो सकती है, उसकी नॉर्मल भी हो सकती है। लेकिन नॉर्मल के लिए उसको उस लाइन को सेंटर से पास करना पड़ेगा। तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये लाइन इसके सेंटर से पास कर रही है। सेंटर निकाल लेते हैं, इसका सेंटर निकालो जरा इसका। माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाई 2, ये आ गया सेंटर C का। ठीक है, इसको पास करा दो किससे, क्या ये लाइन सेंटर से पास कर रही है, करा के देखते हैं। k प्लस 7 माइनस 2 माइनस 6 रखो 6 k माइनस 1 माइनस 4 k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस 2k माइनस 14 प्लस 6k माइनस 6 माइनस 4k प्लस 20, अगर ये 0 आ गया तो ये लाइन हमेशा सेंटर से पास करेगी और ये लाइन हमेशा इसकी नॉर्मल होगी। तो करके देख लेते हैं। ये 4k कैंसिल हो गया, माइनस 20 प्लस 20 ये भी कैंसिल हो गया। इट मीन्स ये लाइन हमेशा ही k की हर एक वैल्यू के लिए ये लाइन इस सर्कल के सेंटर से पास कर रही है। इट मीन्स एवरी मेंबर ऑफ द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट 90 डिग्री। k की कुछ भी वैल्यू रखो, ये लाइन हमेशा इसका नॉर्मल ही होगा, बिकॉज ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका सेंटर आ रहा है। स्टेटमेंट 2 क्या है, एवरी मेंबर ऑफ L इज अ टैंजेंट टू द सर्कल, गलत है और बिल्कुल सेफ साइड है। स्टेटमेंट 1 इज राइट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। सी इज द आंसर, सिंपल, क्योंकि नॉर्मल है, टैंजेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कोनिक सेक्शन का है। कोनिक सेक्शंस दे रखे हैं हमें, अगर देखो तो x में क्वाड्रेटिक है तो ये पैराबोला है, x और y स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है दोनों में, और प्लस साइन है तो एलिप्स है। x और y दोनों में क्वाड्रेटिक है, माइनस साइन है तो हाइपरबोला है। y में क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला है। सबका ही हमें लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, तो आई होप ये हमें पता होना चाहिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पैराबोला अगर है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो लेटेस्ट रेक्टम आता है 4a। अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by है तो लेटेस्ट रेक्टम आता है 4b। एलिप्स में देखते हैं, एलिप्स कैसा होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर a ग्रेटर देन b है तो लेटेस्ट रेक्टम आता है 2b स्क्वायर बाई ए। ओके, और अगर a लेस देन b है तो लेटेस्ट रेक्टम आता है 2a स्क्वायर बाई बी। और हाइपरबोला में अगर देखो, हाइपरबोला में a लेस देन b, a ग्रेटर देन b जैसी कोई कंडीशन नहीं होती है। इसका लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए आता है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, b और a निकालना है सब केसेस में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट इज पैराबोला और इसका लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 3y उधर ले जाओ, 3y माइनस 3, 1 ऐड कर लो, इधर 1 ऐड करेंगे माइनस 2 आ जाएगा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 कॉमन ले लो, y माइनस 2/3। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by टाइप का पैराबोला। अब 4b निकालना जरूरी है, वैसे तो सीधे कंपेयर कराओ तो 4b आ रहा है 3।
4b आ रहा है 3, तो 4b क्या होता है, 4b इज द लेटेस्ट रेक्टम, तो सीधे कंपेयर करा तो फर्स्ट का लेटेस्ट रेक्टम क्या आ गया 3। अब जरा देखो C1 मैच कर रहा है, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ C1 इज 3, A मैच कर रहा है Q से, A मैच कर रहा है Q से। बाय द वे एक ही ऑप्शन रिजेक्ट हुआ, बाकी सब जगह A मैच कर रहा है Q से, ठीक है। A D C B एग्जैक्टली गलत है। अब देखते हैं सेकेंड इज द इलिप्स 4x स्क्वायर, यहां पे भी परफेक्ट स्क्वायर बना लो, 4 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू -21, ठीक है। 2 इंटू 2x है, मतलब यहां 4 ऐड करना पड़ेगा, मतलब ओवरऑल 16 ऐड करा, वाई स्क्वायर प्लस 6y, 3 का स्क्वायर 9 ऐड कर लो, 16 ऐड कर लो, 9 ऐड कर लो, 25 और 21, ये आ गया तुम्हारा 46, ठीक है। इधर 16 ऐड करा और इधर वाई स्क्वायर प्लस 6y है, तो 2 इंटू 3y होगा, तो 9 ऐड करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने, तो 16 और 9 इधर ऐड करा, तो 16 और 9 इधर भी ऐड कर लिया, ठीक है। -21 है, अच्छा -21 होगा ये, -21 तो ये आ जाएगा 4, तो देखो ये बन रहा है 4x -2 का होल स्क्वायर y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मीन्स x -2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1, y प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। a स्क्वायर आ गया तुम्हारा 1, b स्क्वायर आ गया 4, तो यहां पे a लेस देन b है, और a अगर लेस देन b है तो लेटेस्ट रेक्टम होता है 2a स्क्वायर बाई b, a स्क्वायर है 1, b क्या आ जाएगा 2, सो इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या आ गया 1 सिंपली, ठीक है। तो b मैच कर रहा है s से, b मैच कर रहा है s से, तो b मैच कर रहा है s से, b मैच कर रहा है s से, d भी गलत हो गया, तो अनफॉर्चुनेटली एक पार्ट और सॉल्व करना पड़ेगा हमें। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ C3, ठीक है, एक बार रिवाइज हो जाएगा। C3 देख रहे हो हाइपरबोला है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो उसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है। और क्या था, -2x माइनस 32y, -2x माइनस 32y माइनस 127 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब देखो x स्क्वायर -2x -4 कॉमन लो, तो y स्क्वायर प्लस 8y इज इक्वल टू 127, सो x स्क्वायर -2x प्लस 1 कर लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 8y, 16 ऐड करना पड़ेगा इसमें, अच्छा +1 करा है तो इधर भी +1 कर लो। इधर देखो 16 चौको 64 -64 करा है, ठीक है। -64 करा है तो उधर भी -64 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये बन गया तुम्हारा x -1 का होल स्क्वायर 4 y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो 167 -63, ये 4 64, क्या आ गया 64। अब डिवाइड कर लो x -1 का होल स्क्वायर, 64 मतलब 8 का स्क्वायर, 64 को 4 से डिवाइड करोगे 16 आएगा, 16 मतलब 4 का स्क्वायर, तो a आ गया 8, b आ गया 4, तो हाइपरबोला में भी 2b स्क्वायर बाय a ही होता है, b स्क्वायर हो जाएगा 16 और a हो जाएगा 8, सो दिस इज फाइनली 4, ठीक है। तो हाइपरबोला का जो लेटेस्ट रेक्टम आ रहा है C3 का, वो आ रहा है 4, मतलब C3 मैच कर रहा है P से, मतलब C मैच कर रहा है P से, C मैच कर रहा है P से, C मैच कर रहा है, यहाँ पे C मैच कर रहा है R से, तो ये गलत हो गया, A इज द राइट आंसर। और बाय द वे C4 तो बहुत आसान है, C4 क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x
इसको कंपेयर कराओ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या हो गया 2। तो ये सबसे पहले कर लेना चाहिए था हमें। डी मैच कर रहा है तुम्हारा 2 से, मतलब डी मैच कर रहा है आर से। जरा देखो डी आर से कहाँ कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ मैच कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है। इट मीन्स ये सही हो सकता था या ये सही हो सकता था। तो डिफरेंट टाइप के परमिटेशन कॉम्बिनेशन है जिसे तुम चीज़ें चेक कर सकते हो। फिलहाल अभी पूरा रिवाइज करना है, इस वजह से हम सारे पार्ट सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये एलिप्स का क्वेश्चन है। एन एलिप्स विथ फोकाई 3,1 एंड 1,1 पासिंग थ्रू 1,3। ठीक है, इसकी इसेंट्रिसिटी बतानी है। बी देख लो, फोकस दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, करस्पॉन्डिंग बी द करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी दे रखी है, लेटेस्ट रेक्टम बताना है। सी देखो, सी में एल आर दे रखा है एलिप्स का, ये थोड़ा सा आसान है इसलिए पहले कर लेते हैं इसको। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सेस क्या होती है 2b। अच्छा नहीं दिया जाए तो हमेशा मान के चलो स्टैंडर्ड एलिप्स है a ग्रेटर देन b है, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 2b इज इक्वल टू a। इसेंट्रिसिटी, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, b स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, सो 1 माइनस e स्क्वायर 1/4, e स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, e इज इक्वल टू √3/2। तो C मैच कर रहा है R से। जरा देखो C R से कहां कहां मैच कर रहा है। B और D गलत हो गए। ठीक है, इसका मतलब A या C से ही ऑप्शन मैच करेगा, बिकॉज यहीं पे C R से मैच कर रहा है, यहां C S से, यहां C S से। ठीक है, तो एक पार्ट करके भी 2-3 ऑप्शन गलत करे जा सकते हैं फिलहाल, लेकिन रिवाइज करना है तो हम एक बार पूरा सॉल्व करके देखते हैं। जरा देखते हैं। एलिप्स के 2 फोकाई दे रखे हैं F1 F2। हमें बताया एलिप्स के फोकस क्या होते हैं AE, 0 और -AE, 0। तो फोकस के बीच की जो डिस्टेंस आएगी F1 F2 वो आती है ट्वाइस AE, और इसके बीच की डिस्टेंस निकालो 2 आ गई, मतलब AE इज इक्वल टू 1 आ गया। AE क्या आ रहा है 1। ठीक है, पास कर रहा है, एक पॉइंट दे रखा है 1,3 से, 1,3 से पास कर रहा है। इसेंट्रिसिटी पूछी है, तो एक सेकेंड डेफिनेशन आई होप तुम लोगों ने पढ़ी होगी एलिप्स में। कोई भी पॉइंट अगर एलिप्स पे लाई करता है तो उसकी दोनों फिक्स पॉइंट, मतलब दोनों फिक्स फोकस से डिस्टेंसेस का सम मेजर एक्सेस के बराबर आता है। तो जरा 1,3 की डिस्टेंस, ये पॉइंट लिख लेते हैं। ये पॉइंट दे रखा है तुम्हारा, पहला फोकस है 3,1 और दूसरा फोकस है 1,1। तो 1,3 की डिस्टेंस 3,1 से 1 माइनस 3 -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर मतलब √4, 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये हो गया तुम्हारा 2√2। PF2 निकाल लो 1,3 की, 1,1 से डिस्टेंस, 1 - 1 0, 3 - 1 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा अंडर रूट लेके। तो यहां से A आ गया तुम्हारा 1 + √2, और यहां से भी A निकाल लो सीधा सीधा, अननेसेसरी क्यों कैलकुलेशन करना। 1/E, तो E आ गया 1/√2 + 1। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं √2 - 1। सो दिस इज फाइनली √2 - 1। ठीक है, सो A मैच कर रहा है Q से। जरा देख लो, A मैच कर रहा है Q से। देखो सीधा सीधा A इज द राइट आंसर। बाकी पार्ट करने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी फिलहाल रिवाइज कर रहे हैं तो सारे पार्ट एक बार करके देख लेते हैं जिससे चीजें रिवाइज हो जाएं। फोकस दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है, इसेंट्रिसिटी दे रखी है, एलिप्स है ये ऑब्वियसली।
लेटेस्ट रेक्टम पूछा है 2b स्क्वायर बाय ए पूछा है, इसका मतलब हमें ए निकालना है, बी निकालना है। ठीक है, अब देखो फोकस है 1, -1, डायरेक्ट्रिक्स है x - y = 3। तो जरा ध्यान से देखो, एलिप्स में फोकस और उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ZF आएगा, डिस्टेंस आएगी a/e - a। ठीक है, देख लो ध्यान से, ये ओरिजिन है, सेंटर है एलिप्स का। अच्छा, फोकस कितना दे रखा है? 1, -1 x - y = 3। 1, -1 x - y = 3, मतलब दिस। हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं 1, -1 से x - y -3, मतलब डायरेक्ट्रिक्स पे निकाल लेते हैं। याद रखो 1 -1 -3 डिवाइड बाई √x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर a टाइम्स 1/e - e। क्लियर है? ये ऊपर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√2। इसेंट्रिसिटी दे रखी है 1/2, तो 1/2 रखोगे 2 - 1/2, 3/2, 3a/2। तो a आ जाएगा 2/3√2, √2/3। a आ गया। और अगर a आ गया तो इसेंट्रिसिटी दे रखी है, a दे रखा है, तो हम इसेंट्रिसिटी b² = a² टाइम्स 1 - e² का फॉर्मूला लगा के b² निकाल सकते हैं, विच इज 2/9। 1 - e², e² इज 1/4, 2/9, 3/4, ये 1/6 आ जाएगा। ये काट दो, ये काट दो, 1/6। और लेटेस्ट रेक्टम क्या है? 2b स्क्वायर बाय a, b² है 1/6 और a क्या है? a आ रहा है तुम्हारा √2/3। ये 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया फाइनली? 1/√2। चेक कर लो, 1/√2। c मैच कर रहा है, b मैच कर रहा है 1/√2 से, मतलब p से। b मैच कर रहा है p से। चलो उसके बाद वाला पार्ट भी कर लेते हैं। c ऑलरेडी कर चुके हैं। d देखो, इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स। तो अगर ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो तुम्हें इसको क्या करना होता है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। 2x² - 4x, 2 कॉमन लो, तो x² - 2x, फिर +3 कॉमन लो, तो y² - 4y = -13। +4 ऐड कर लो, ये 2 ऐड कर दो, इधर 12 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 1। ये बन जाएगा तुम्हारा 2x - 1 का होल स्क्वायर, 3 y - 2 का होल स्क्वायर = 1। ठीक है, अब इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो x - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1/2 करो, प्लस y - 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1/3 करो, = 1। और 1/2 1/3 से बड़ा होता है, इट मीन्स a b से बड़ा है। ठीक है, a b से बड़ा है और हमें बताना क्या है? इसकी इसेंट्रिसिटी बतानी है। तो ठीक है, इसेंट्रिसिटी क्या हो जाती है? b² बाय a² = 1 - e²। तो e² आ जाएगा 1 - b² बाय a²। सो b² है तुम्हारा 1/3 और a² है 1/2, तो e² आ गया 1/3, मतलब e आ गया 1/√3। ठीक है, इसेंट्रिसिटी आ गई 1/√3, तो d मैच कर गया s से, तो ओवरऑल a इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो आई होप ये सारी चीजें रिवाइज हो रही होंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्ट्रेट लाइन का है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तीन स्ट्रेट लाइन कॉन्करेंट हैं, तो आई होप तुम लोगों को पता होगा अगर तीन स्ट्रेट लाइन कॉन्करेंट होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2, a3x प्लस b3y प्लस c3, तो उनका कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट 0 आता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहां पे हम लगाते हैं, पहले देखते हैं 1 बाय 1 सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। ए पार्ट में दे रखा है ये तीन लाइंस कॉन्करेंट हैं, इसका मतलब सबके कोफिशिएंट लिखो 1 2a a, फिर 1 3b b, फिर 1 4c c इक्वल टू 0। और डिटर्मिनेंट में हमारा कंसेप्ट होता है कि मैक्सिमम 0 अपेयर करा ले, तो यहां पे अगर हम r1 चेंज टू r1 माइनस r2 एंड r2 चेंज टू r2 माइनस r3 कर ले, तो देखो क्या बनेगा, ये 0, ये 2a माइनस 3b, ये a माइनस b, ये 0, ये 3b माइनस 4c, b माइनस c, 1 4c c इक्वल टू 0। दो 0 आ गए, c1 के अलॉन्ग, इसी के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दो, इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करोगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, 2a माइनस 3b इंटू b माइनस c माइनस 3b माइनस 4c इंटू a माइनस b इक्वल टू 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह आ जाएगा तुम्हारा 2ab माइनस 2ac माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3bc माइनस 3ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4bc इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 2ab माइनस 3ab ये आ जाएगा माइनस ab, 3 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3b स्क्वायर प्लस ये माइनस 2ac प्लस 4ac आ जाएगा प्लस 2ac। ठीक है, प्लस 3bc माइनस 4bc आ जाएगा माइनस bc इज इक्वल टू 0, 2ac इज इक्वल टू ab प्लस bc, यहां से b कॉमन ले लो तो a प्लस c, तो b क्या आ रहा है 2ac अपॉन a प्लस सी, आई होप पता होगा, अगर b आ जाए 2ac अपॉन a प्लस सी, इट मीन्स abc hp में होते हैं। ठीक है, तो abc फर्स्ट मैच कर गया, abc hp में है, a मैच कर रहा है r से, तो a मैच कर रहा है r से, तो c गलत d गलत। ठीक है, a या b में से कुछ सही होगा। अब आगे फर्दर हमें करना ही पड़ेगा। अब b देखो, ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर में तुम स्लोप भी बराबर कर सकते हो, PQ, PQR, PQ का और QR का स्लोप भी बराबर कर सकते हो, या एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर याद हो तुम लोगों को, अगर तीन पॉइंट्स दे रखे हैं x1 x2 y1 y2 x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला समथिंग लाइक इस तरह से होता है। ठीक है, और अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, तो एरिया क्या आ जाएगा 0। तो जरा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग अलग से। क्या है 2a 3a 1, 3b 2b 1, c c 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, r1 चेंज टू r1 माइनस r2, r2 चेंज टू r2 माइनस r3, टू ए माइनस 3b, 3a माइनस 2b 0, फिर 3b माइनस c, 2b माइनस c 0, c c 1। ठीक है, c3 के अलॉन्ग इसको एक्सपैंड कर लो, मैक्सिमम 0 आ गया, c3 के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे, दिस इंटू दिस 2a माइनस 3b
2b माइनस सी माइनस 3b माइनस सी 3a माइनस 2b इक्वल टू 0। अब फिर फर्दर सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 4ab, कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉपर करने पड़ेंगे। 4ab माइनस 2ac माइनस 6b स्क्वायर प्लस 3bc माइनस 9ab माइनस 6b स्क्वायर माइनस 3ac प्लस 2bc इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो माइनस 9ab प्लस 4ab माइनस 5ab आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार चेक करते रहना। माइनस 2ac प्लस 3ac, ये प्लस ac आ जाएगा, प्लस 3bc माइनस 2bc प्लस bc आ जाएगा इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि ab ac प्लस bc इज इक्वल टू 5ab। ठीक है, abc से अगर डिवाइड कर दो इसको, abc से डिवाइड करो 1 बाई बी 1 बाई ए 5 बाई सी। ठीक है, अगर इसमें तुम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, आई होप एपी का कंसेप्ट तुम लोगों को पता होगा। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लें तो इसका मतलब 1 बाई ए 5 बाई 2c और 1 बाई बी AP में आ रहे हैं। इट मीन्स A 2c बाई 5 और B HP में आएंगे। ठीक है, और यहां पे आई थिंक ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, यहां पे क्लियरली दे रखा है B में कि ABC किस में है, तो ABC ऑब्वियसली किसी में नहीं है। A 2c बाई 5 और B HP में है, या इनका रेसिप्रोकल AP में है, तो B का हो जाएगा नाइदर AP नॉर GP नॉर HP। ठीक है, तो B मैच कर रहा है तुम्हारा S से, तो जरा देखो B किससे मैच कर रहा है, B S से मैच कर रहा है, यहां भी B S से मैच कर रहा है। तो ऑब्वियसली अब फर्दर फिर से सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। C, ये 3 लाइंस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, मतलब कॉन्करेंट है। आई होप अब ये काम कर सकते हो, डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट बना के 0 कर सकते हो। और लास्ट क्या है, एक पार्ट और करना है, चारों करने की जरूरत नहीं होती है। ABC डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। इफ द लाइन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, तो देखो इसका कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट थोड़ा आसान बनेगा, तो इसी को कर लेते हैं। AAC x प्लस वाई है नहीं, इट मीन्स y का कोफिशिएंट 0 है, तो 1 0 1। फिर CCB क्लियर है। यहां पे कर लो C1 चेंज टू C1 माइनस C2, दिस माइनस दिस 0 1 0 A0C C1B। ऑब्वियसली हम C1 के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, यहां माइनस साइन आ जाएगा, यहां माइनस आता है। AB माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब C स्क्वायर इज इक्वल टू AB। तो इसका मतलब क्या हुआ, ABC किस में है, GP में। ABC आर इन GP क्लियरली। तो D मैच कर रहा है किससे, Q से। D मैच कर रहा है Q से, D मैच कर रहा है Q से, यहां मैच कर रहा है, ये दोनों मैच ही कर गए, तो ऑब्वियसली C मैच करेगा P से। ठीक है, तो जो आसान है वो वाले पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। आई होप ये कॉन्करेंट और कोलिनियर वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट अब देखो, सेट ऑफ फैमिली ऑफ लाइन डिस्क्राइब्ड इन द कॉलम 1 एंड देयर मैथमेटिकल इक्वेशन आर गिवन इन कॉलम 2, मैच द एंट्री कॉलम 1 टू कॉलम 2। M एंड A आर पैरामीटर, मतलब M और A आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट नहीं है। एक ऐसी लाइन बतानी है इसकी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब स्लोप 3 हो। तो देखो जरा स्लोप 3 वाली, आई होप स्लोप पता है कैसे निकालते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो स्लोप 3 वाली इक्वेशन आई होप ये आ रही है, तो ये सीधा सीधा मैच कर गया A S से। तो A मैच कर रहा है S से, इसका मतलब C गलत, D गलत, A या B में से ही कोई ऑप्शन है। अब देखो, हैविंग y इंटरसेप्ट इज 3 टाइम्स
ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन आई होप पता होगी तुम लोगों को, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो अब देखते हैं, आई थिंक ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको 3a से डिवाइड कर दो तो x बाई ए वाई बाई 3a इज इक्वल टू 1। तो y इंटरसेप्ट 3 टाइम्स है x इंटरसेप्ट से, तो आई थिंक ये मैच कर रहा है, b मैच कर रहा है r से, b मैच कर रहा है r से, a मैच कर रहा है s से, तो ये सही है। अभी भी एक और सॉल्व करना पड़ेगा। हैविंग इंटरसेप्ट x एक्सिस इंटरसेप्ट -3, तो x एक्सिस इंटरसेप्ट -3 दो तो कर ही चुके हैं। यहाँ पे x एक्सिस इंटरसेप्ट कैसे आएगा, जब तुम y को 0 रखते हो, तो जरा यहाँ y को 0 रख दो, तो x इज इक्वल टू 3 आ रहा है, x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, -3m होगा। तो c मैच कर रहा है q से, c मैच कर रहा है q से, c मैच कर रहा है q से, यहाँ पे c मैच कर रहा है p से, तो ये गलत हो गया। फाइनली एक बचा है, और ऑब्वियसली d यहाँ पे रख के देख लो, x की जगह 2 और y की जगह 3 सेटिस्फाई करेगा, तो 2,3 से ये पास कर रहा है। तो आई होप ये पॉइंट सबको समझ में आ गया, और कोऑर्डिनेट में किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं एक आइडिया लग गया होगा। और यही क्वेश्चन एक बार फिर से लगा डालो अपने आप, तो मैच द कॉलम और रीजन एसेशन में फिर फर्दर प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे।